दिल्ली का मशहूर असलम चिकन। जी हां, अगर आप दिल्ली आए होंगे और तो आपने दिल्ली का मशहूर असलम चिकन ज़रूर चखा होगा और आपने खाया होगा। लेकिन आपको बताते चले, शायद आपको अब ये जानकर और ज़्यादा खुशी होगी कि असलम चिकन दिल्ली में तो अलग अलग इसके बहुत से आउटलेट्स हैं, चाहे जामा मस्जिद हो, जाकिर नगर हो, ओखला हो, दिल्ली के दूसरे इलाके हों। आपको हर जगह जहां खाने पीने की चीजें मिलेंगी वहां पर दिल्ली का मशहूर असलम चिकन आपको जरूर मिल जाएगा। और ऐसे में अब यह जानकर आपको एक बड़ी खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी अब असलम चिकन का आउटलेट खुल चुका है। जी हां, आपको बताते चलें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से कश्मीर वादी और कश्मीर घाटी अब लगातार उभर रही है, लगातार हालात बेहतर हो रहे हैं। और हमले के बाद जो एक फजा में सन्नाटा छाया हुआ था, अब लोग एक तरह से हालात जो हैं बेहतर हो रहे हैं। और इसी के चलते अब लगातार कश्मीर के अंदर, पूरी कश्मीर घाटी के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर लोग अब पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के फेमस असलम चिकन ने भी अब श्रीनगर में अपना पहला आउटलेट जो है उसकी शुरुआत कर दी है। आपको बताते चलें कि इसका जो इफ्तिताह था या उद्घाटन जो था वो जम्मू कश्मीर की बहुत अहम शख्सियत यानी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने बाकायदा असलम चिकन के सेंटर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर वो मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी एक तरह से वायरल हुई। इसके बाद उद्घाटन के बाद से लोगों को अब एक तरह से उम्मीद जगी है कि कश्मीर की, क्योंकि जब बात होती है तो कश्मीर में कश्मीर के वाजवान की बात होती है, यानी कश्मीर के अपने अलग खाने हैं। कश्मीर का मौसम क्योंकि अलग है, इस वजह से कश्मीर के खाने और जायके भी एक तरह से अलग होते हैं। और जब बात कश्मीर की होती है तो सबसे पहले खानों में जो जिक्र होता है वो कश्मीर की डिश यानी वाजवान का जिक्र होता है। और जिन लोगों ने वाजवान खाया होगा या जो लोग कश्मीर गए होंगे, और अब क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, अब कश्मीर के खाने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी एक तरह से दस्तयाब होते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, आपको कश्मीर के खाने भी एक तरह से मिल जाएंगे। तो कश्मीर के अगर खानों के बारे में आप जानते होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि कश्मीर के खानों में वाजवान बहुत अहम होता है। और वाजवान की जो डिश होती है वो गोश्त के कई तरह के खाने मिलाकर अलग अलग, जिसमें कबाब भी होंगे, जिसमें भुना गोश्त भी होगा, जिसमें सालनदार और ग्रेवी का गोश्त होगा। इस तरह के गोश्त के कई आइटम होते हैं और ये कई आइटम मिलकर वाजवान बनते हैं। खैर, बात अगर हम वाजवान की करेंगे तो असलम चिकन की जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक तरह से पीछे रह जाएगा। सिर्फ वाजवान बताने की यहाँ पर कोशिश ये थी कि वाजवान कश्मीर जो लोग गए हैं या जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें पता है कि कश्मीर की जो मेन डिश है, चाहे वो शादी हो, कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो, उसमें वाजवान ज़रूर शामिल किया जाता है। लेकिन अब उसी कश्मीर के अंदर वाजवान को टक्कर देने के लिए दिल्ली का मशहूर और रिवायती जो असलम चिकन है वो अब पहुंच चुका है। श्रीनगर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक असलम चिकन ने अपना रेस्तोरां खोला है, अपना एक आउटलेट एक तरह से खोल दिया है और इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया है। क्योंकि असलम, जी हाँ, मेरे मुंह में भी अब एक तरह से पानी आ रहा है असलम चिकन की जब बात होती है। और असलम चिकन का जो सबसे ज़्यादा फेमस जो आइटम है वो है बटर चिकन की वजह से बहुत मशहूर है। आप अगर दिल्ली आए होंगे और जामा मस्जिद गए होंगे या पुरानी दिल्ली के किसी भी बाज़ार में अगर गए होंगे तो असलम चिकन के आउटलेट आपको ज़रूर मिलेंगे। और उन असलम चिकन पे आपने असलम चिकन का जो सबसे मशहूर बटर चिकन है उसे भी आपने चखा होगा और खाया होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर में भी दिल्ली का जायका पहुंच चुका है। ये जिक्र असल में हम इस वजह से कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से 370 के बाद हालात पटरी पर लौटे हैं और उसके बाद पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। पहलगाम के हमले के बाद लग रहा था कि हालात फिर से खराब होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद
अब एक बार फिर से हालात पटरी पर लौट आए हैं और ऐसे में अब कश्मीर जो सयाह जाते हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी है। घाटी में अब लोगों के साथ साथ जो कंपनियां हैं वो भी अब दिलचस्पी ले रही हैं और बहुत से आउटलेट्स की शुरुआत भी अब कश्मीर में हो रही है, जिससे वहां पर रोजगार के और ज्यादा जो अवसर हैं वो अब एक तरह से बढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि असलम चिकन के इस आउटलेट की जो इफ्तिताह थी, जो ओपनिंग थे, वो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने की। ग्रेटर आपको बताते चलें कि श्रीनगर में असलम चिकन के पहले आउटलेट का जो उद्घाटन अब हो चुका है और अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और श्रीनगर जा रहे हैं तो आप इस आउटलेट पर जा सकते हैं और कश्मीर में बैठकर दिल्ली के असलम चिकन का एक तरह से लुत्फ ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस ब्रांड को यानी असलम चिकन को कश्मीर ले जाने में मीरवाइज का भी एक बड़ा किरदार है। श्रीनगर की बढ़ती हुई जो फूड कल्चर है इसके लिए भी इसे मीरवाइज ने एक अच्छा कदम बताया है कि जो दिल्ली के खाने हैं, दिल्ली का जो बहुत मशहूर और मारूफ और रिवायती खाना है यानी असलम चिकन, बटर चिकन, वो अब कश्मीर में मिलेगा। इसके अलावा दो तीन इसके और फायदे हैं। देखिए, अब दिल्ली का जो खाना है वो अगर कश्मीर में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार भी इससे कहीं ना कहीं जो मकामी रोजगार है वो एक तरह से बढ़ेगा, तो स्थानीय रोजगार और स्टार्टअप को इससे एक बढ़ावा मिल सकता है। इस मौके पर मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इस तरह के ब्रांड्स के आने से न केवल खाने के विकल्प बढ़ जाएंगे, जी हाँ, खाने में आपको वैरायटी एक तरह से बढ़ जाएंगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और ब्रांड के संस्थापक यानी मोहम्मद असलम ने कहा कि वो कश्मीर में आने और आउटलेट्स भी खोलने की योजना बहुत पहले से बना रहे थे और अब जब हालात बेहतर हो गए हैं तो उन्होंने अब इसके बारे में सोचा और यहां आकर उन्होंने एक तरह से अपना आउटलेट खोल दिया है। आपको बताते चलें कि असलम चिकन दरअसल अपने खास मसालेदार ग्रिल्ड चिकन, बटर क्रीम मसाला और तंदूरी नान के लिए जाना जाता है। करण नगर स्थित इस नए आउटलेट में लोग बड़ी संख्या में अब पहुंच रहे हैं और असली दिल्ली स्टाइल चिकन का स्वाद भी ले रहे हैं। अगर आप भी श्रीनगर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं तो करण नगर, श्रीनगर के करण नगर जाइए और वहां पर असलम चिकन का आप जायका ले सकते हैं। खाना ये एक तरह से आपके लिए दस्तयाब होगा। श्रीनगर में इस तरह की शुरुआत से जो फूड लवर्स हैं, जो खाने के शौकीन लोग हैं, उनमें अब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। और बहुत जल्दी अगर हम आपको, क्योंकि अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि असलम चिकन की शुरुआत कैसे हुई या दिल्ली में कितना पुराना ये है, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली का मशहूर असलम चिकन कॉर्नर जामा मस्जिद के करीब वाक़ है और ये दिल्ली के कदीम तरीन और मकबूल तरीन नॉन वेजिटेरियन फूड स्टॉल्स में से शुमार होता है। अगरचे इसकी बुनियाद के बारे में कोई तारीख नहीं पता है कि कितने साल पहले या कितना पुराना है, लेकिन इसकी शोहरत और मकबूलियत दिल्ली के खाने के मंजरनामे में बहुत अहम मकाम रखती है। असलम चिकन कॉर्नर की खास बात यह है कि इसका बटर चिकन है जो दिल्ली के दीगर मशहूर रेस्तोरां में भी दस्तयाब है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि दिल्ली के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, जो अगर वो फूड हब है तो वहां पर असलम चिकन आपको आसानी से मिल जाएगा। बटर चिकन की असलम चिकन का जो सबसे अहम जो खाना है यानी बटर चिकन, इसके इजाद पर मुख्तलिफ दावे भी किए जाते हैं, जिनमें एक दावा दिल्ली के रेस्तोरां मोती महल के बानी कुंदन लाल गुजराल से मुताल्लिक है, जिन्होंने 1947 के करीब पेशावर से दिल्ली आकर बटर चिकन मुतारिफ कराया। ताहम इस दावे पर कानूनी तनाज़ा भी मौजूद है, जिसमें दरियागंज रेस्तोरां के खानदान ने भी बटर चिकन की तख्लीक का दावा किया है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो असलम चिकन से जुड़ी हुई हैं और इससे आप देख सकते हैं कि असलम चिकन कितना पुराना है या फिर बटर चिकन का जो रिवाज है ये असल में कितना पुराना है। लेकिन कुल मिलाकर जो खबर है वो यही है कि अगर आप अब कश्मीर भी जाते हैं और कश्मीर में आपका मन कर रहा है कि कश्मीर की ठंड में और कश्मीर की खूबसूरती के बीच और वहाँ का जो गुलाबी मौसम है उस बीच में आप असलम चिकन और बटर चिकन का लुत्फ लें, तो ऐसे में अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब श्रीनगर में भी बटर चिकन दस्तयाब है और आप
जब भी चाहें श्रीनगर पहुंचकर आप असलम चिकन और बटर चिकन का लुत्फ ले सकते हैं।